डालने लगती है, रुई डालने लगती है दिया में, घी डालने लगती है। भगवान ने कहा आज ये आरती हमारे लिए नहीं होगी, ये आरती संभाल करके रखो, तैयार करके रखो। ये आरती आज कन्हैया की नहीं, ये आरती आज हमारे बचपन के मित्र सुदामा की उतारी जाएगी, इसलिए तैयार रखो। आरती में आ रहा है। भगवान सुदामा की तरफ बढ़ते हैं कि नाम सुदामा का सुनते ही तजियासन भाई द्वार की ओरा, मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मध्य झकोरा। अरे मित्र से मिलने मित्र चला जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। मित्र से मिलने मित्र चला जैसे धावत चांद की ओर चकोरा। सुदामा जी खड़े हैं, भगवान ने सुदामा को देखा, सुदामा 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 भगवान चिल्लाने लगे। सुदामा सोच रहे थे कि मैं गरीब आदमी हूँ, शायद बड़ा आदमी हमारा मित्र हो गया है, डिवाइड कर जाए, हमसे मिलने के लिए ना आए। कल्पना मन में बहुत थी, लेकिन भगवान रथ पर चढ़ करके नहीं, पांव अपने नंगे पांव से दौड़ते हुए आ रहे हैं और आकर के भगवान ने सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा आज भगवान को भेंट रहे हैं और भगवान आज सुदामा को भेंट रहे हैं। दोनों के आंख से आंसू गिर रहे हैं। आज भगवान के आंख से जो आंसू गिर रहे हैं उससे सुदामा का अभिषेक हो रहा है, और सुदामा के आंख से जो आंसू गिर रहे हैं उससे भगवान का अभिषेक हो रहा है। एक भक्त और भगवान का अद्भुत संगम है। परीक्षित दर्शन करो उस दृश्य का कि कब के हैं बिछड़े तो मीत आज मिलते हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है और मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, आंसू में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा राजा रंग ऊंच नीच कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। भगवान रथ पर बैठे, सुदामा से मिले और रथ पर बैठाए, और रथ पर बैठा करके थोड़ा स्वागत के साथ भगवान सुदामा जी को ले गए, और सुदामा जी को भगवान अपनी गद्दी पर बैठा दिया। अपनी गद्दी पर बैठा दिया। जहां भक्त को बैठना चाहिए वहां भगवान बैठ जाते हैं, और जहां भगवान को बैठना चाहिए भगवान ने वहां भक्त को बैठा दिया। बोलिए भक्त भगवान की। और भगवान ने कहा रुक्मिणी थाली लेकर के आओ, सत्यभामा पानी लेकर के आओ, कालिंदी लोटा लेकर के आओ, और जल्दी लेकर के आओ। मैं अपने बचपन के मित्र सुदामा का पांव पखारना चाहता हूँ। इस अपने मित्र के पांव को पखार करके इस चरणोदक को स्वयं पान करूंगा और सारी द्वारिका में छिड़क दूंगा। मेरी द्वारिका पवित्र हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण का चरणोदक पड़ जाएगा। भगवान के चरणोदक का सम्मान ब्राह्मण करते हैं, लेकिन धन्य है भगवान जो भगवान आज ब्राह्मण के चरणोदक का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ये भगवान की पटरानियां, कोई पानी लेने के लिए गई है, कोई परात लेने के लिए गई है, कोई लोटा कोई थाली पा नहीं रही है। भगवान ने कहा विलंब हो रहा है, सत्कार में विलंब हो रहा है। इसलिए भगवान ने मन ही मन प्रार्थना किया, हे गंगा तू हमारे चरणों से निकली है, हे सरयू तू हमारे नेत्रों से निकली है, हे यमुना आज मैं यही निवेदन करता हूँ कि मेरे चरणों से बहने वाली ये माता गंगा यमुना गंगा जी की धारा
और जिसके किनारे में खेला हूँ वो यमुना की धारा आज हमारे नेत्रों से उतर जाए और गंगा यमुना की धारा मेरे नेत्रों से उतरे और मेरे बचपन के मित्र सुदामा के चरणों में जाकर के मिल जाए, यानी यहाँ भी द्वारिकापुरी में भी एक दूसरे प्रयाग का जन्म करा दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे बिहार बिवाइन सोखग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हार महादुख पाए सखा तुम आए तैन की तै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा जी का चरण दबाया, खोया, चरणों तक ग्रहण किया, सुदामा जी को भोजन कराया और फिर उसके बाद भगवान उनको अपने कक्ष में ले गए जिसमें भगवान सो रहे और ले जाकर के भगवान उसी मखमल के बिस्तर पर सुदामा जी को लेटा दिए। जैसे सुदामा जी लेटे चले गए 4 फीट नीचे, इतना नरम बिस्तर था, अच्छा तो बहुत लगा। सुदामा जी ने कहा ले कर लिया, अरे राजा महाराजा का बिस्तर है, कहाँ इस पर हमको ला करके लेटा दिए, वहीं एक तो बहरे तख्ता लगा देते, दरी डाल करके कथरी वहीं रात बिता देते, यहाँ कहाँ लाए। कहा नहीं मित्र, तुम्हारा स्थान ये है, तुम्हारा स्थान ये पत्नी नहीं ले तो, और हम दोनों बात साथ साथ सोएं के सारी रात बातचीत करें। भगवान ने कहा सुनो मित्र, 10 मिनट रुको, बस मैं 10 मिनट में थोड़ा काम करके आ जाता हूँ, 10 मिनट में काम करके आता हूँ, उसके बाद फिर फुर्सत में यही बैठ जाता हूँ, तुम्हारे साथ फिर लेटूंगा, सारी रात बात करेंगे। भगवान निकल गए। आज सुदामा जी लगे सुशीला को उल्टा सीधा करना, हंसा दिया मूर्ख स्त्री ने। यही है औरत की सब बात नहीं माननी चाहिए, जबरदस्ती धकेल करके दे करके भेजी है किनकी, यहाँ बासमती चावल खाया हूँ 84 रुपये किलो वाला, क्या बराबरी कर पाऊंगा। वहाँ तो खटिया भी कायदे से नहीं है, यहाँ मखमल के सेज पर सुलाया हुआ है। ऊहापोह की स्थिति में पड़ गए सुदामा जी। अरे त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन का भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन का भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन का भंडार, चावल चार बदला सोच रहा, बदला सोच रहा, बदला सोच रहा, बदला सोच रहा।
वत्सल भगवान की